वी आर बैक अगेन विद थ्री द पॉड। मुझे यकीन है आप लोगों ने मैं मिस तो किया होगा, हम भी बहुत मिस कर रहे थे। वी ट्राइड मेकिंग वीडियोस, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज जो थे वो वी वर ट्राइंग टू रेक्टिफाई, और आज हम वापस आ गए हैं। काफी कुछ हो गया उस वर्ल्ड कप में, आफ्टर द ऑस्ट्रेलिया अफगान गेम, द मैक्सवेल शो। तो आई थिंक अच्छे मैचेस थे, लेकिन आज हम बात करेंगे आज के दो बड़े मैचेस की। ऑस्ट्रेलिया बीटिंग बांग्लादेश, एंड देन एज एक्सपेक्टेड इंग्लैंड बीटिंग पाकिस्तान एंड शोइंग देम द डोर के भाई बहुत शुक्रिया आने का, आप जो है ना आप वापस हैं। आई थिंक जस्ट अ क्विक ओवरव्यू, भाई आज मिच मार्श ने क्या इनिंग्स खेल दी है, अमेजिंग नॉक, ऑस्ट्रेलिया शोइंग ट्रू क्लास। और जैसे हम पिछले एपिसोड में बात कर रहे थे, जो विन ऑस्ट्रेलिया को मिली है वो आई थिंक दैट इज रियली क्रूशल, showing that championship intent or never die attitude. तो ऑस्ट्रेलिया इज वेल ऑन कोर्स, और हमने पिछले एपिसोड में कहा था कि देर वेरी डेंजरस साइड, देर बैक इन फॉर्म। तो आई थिंक इट विल बी एन अमेजिंग सेमीफाइनल एंड फाइनल इफ दे रीच। बात करेंगे पाकिस्तान की, क्या बात करें आज, बिल्कुल जो है ना फारिग परफॉर्मेंस। ठीक है, और आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि हमने तैयारी की हुई है, ये तैयारी आप करके आए यार। मतलब ये तैयारी आई थिंक तैयारी थी, वो बैग पैक हो रहे थे ना, शॉपिंग हो रही थी, तो उस तरह वो उस तैयारी की बात कर रहे थे। तो अगेन डिसमल शो। ठीक है, बॉलिंग में अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पांचवी दफा जो है ना हमने आउट ऑफ 5 टाइम्स जो पाकिस्तान ने बॉलिंग करवाई है इस दफा, 4 दफा देव कंसीडर्ड 300 प्लस रन्स, एंड डोंट फॉरगेट दैट फिनोमिनल बीटिंग जिसमें 400 पड़े थे। तो दैट स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट आवर क्रेजी बॉलिंग। तो कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन हसाम और उमर मुझे गुस्से से देख रहे हैं, तो आई थिंक लेट्स गो टू यू उमर, आपका क्या नहीं टेक यार, है? इस बार ना हसाम ज्यादा वेट कर रहा था। मेरा ख्याल है कि आज हसाम में शुरू करेंगे, मेरे से नहीं। हसाम आज आपसे शुरू करेंगे। इतनी कमाल परफॉर्मेंस है हसाम, द फ्लोर इज योर्स। हाँ यार, पहले तो वैसे हार्ट ब्रोकन, मतलब कि सीरियसली पाकिस्तान टीम से बहुत एक्सपेक्टेशंस थी, तो बहुत डिसअपॉइंट किया इस पूरे वर्ल्ड कप में। कमिंग टू दिस वर्ल्ड कप एज द नंबर वन साइड, यार ये नंबर वन साइड है, ये परफॉर्मेंस थी आपकी। और हारिस वो बात कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, यार इनसे कहा करो भाई ना, आप जा ही ना करो, या तो पहले मतलब ये थोड़ा हार्श है, पहले उनको थोड़ी ग्रूमिंग दे दो, और उसके बाद बोलो कि भाई आप जाके ना मीडिया प्रेस के सामने जाके बात किया करो। यार क्या लेम स्टूपिड स्टेटमेंट्स। हमने हमने काउंटर किया नोइंग कि आपके पास यार प्रोबेबली 1% चांस भी नहीं है क्वालिफाई करने के लिए सेमीफाइनल में, और फिर भी आप आके ये स्टूपिड स्टेटमेंट्स दे रहे हो कि हम लोगों ने सिनेरियो बना लिया है, हम लोगों ने ये कर लिया, हम लोगों ने वो कर लिया है। क्या बकवास है यार, सीरियसली, मतलब कि क्या पैथेटिक सोच है ये। एटलीस्ट जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन विनिंग द गेम। आज भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज भी वही बातें कि हम जी 20 रन शॉर्ट थे 30 रन, बल्कि नहीं, हमने 20 रन एक्स्ट्रा दे दिए, 30 रन एक्स्ट्रा दे दिए। इसको कोई भाई सिखा दे कि कुछ और भी बात होती है करने के लिए, सिर्फ यही नहीं होता कि हाँ यार बता कि तेरी बॉलिंग में क्या मसले चल रहे हैं, तेरी बैटिंग में क्या मसले चल रहे हैं, एटलीस्ट बताओ तो सही सबको। ये हमेशा बोल के चले जाते हो कि अगली को हमने टीम ने जी 20 रन ज्यादा दे दिए, फलाना कर दिया, ये कर दिया। यार क्या ये आप टीम के कैप्टन हो, तो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आप बताओगे कि यार हमारे ये मसले चल रहे हैं, वी ट्राइंग आवर बेस्ट, या जो भी, एटलीस्ट कुछ तो बताओ ना। हर दफा आके ये कह के निकल जाते हो तुम, अब तो कुछ रहा भी नहीं है पीछे। यार क्या बंदा बात करे। मैं टू बी ऑनेस्ट, हम लोग का थोड़ा हम लोग आपस में डिसएग्रीमेंट ये था कि मुझे लगता है कि हमारा ज्यादा मसला बॉलिंग था इस वर्ल्ड कप में, वेराज मेरे ख्याल में तुम दोनों को या उमर तुझे लगता है कि नहीं ये नहीं था। तो मेरे से पूछो तो मुझे तो अभी भी हमारा लगता है कि यार बॉलिंग इज अ बिग क्वेश्चन मार्क कमिंग टू दिस वर्ल्ड कप। हम वर्ल्ड क्लास बॉलिंग, फलाना बॉलिंग, ये बॉलिंग, यार ये कौन सी वर्ल्ड क्लास। हारिस रऊफ अलोन मोर देन 500 रन्स इन दिस वर्ल्ड कप, मोर देन 500 रन्स। 2 वनडे तो भाई साहब अलग लेके साइड पे हो गए। मतलब कि क्या अंदाजा करो, आपका एक बॉलर 550 रन खा गए। जब से वर्ल्ड कप शुरू हुआ है उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया अगले ने। आई थिंक 2019 में आदिल रशीद था जिसने सबसे ज्यादा रन दिए। इसने कहा नहीं 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 नहीं, वर्ल्ड कप ऐसे कोई थोड़े ये छोड़ के रिकॉर्ड जाएंगे। मेरा है। ये रिकॉर्ड मेरा है भाई। शाहीन की बात कर लो यार, हम लोग 2 मैचेस पहले ही देख रहे थे ना, 16 विकेट्स इन दिस टूर्नामेंट, तब टॉप पे था भाई, ठीक है। और हम बड़ा प्रेस कर रहे थे जी, इवन दो ये है फलाना, देखो 16 विकेट्स ली हुई है। यार टेल एंडर की विकेट लेके क्या कर लोगे आप, क्या मतलब कि आपकी पूरी टीम सही ने, बात है। हम बात कर रहे थे ना कि
अब हम बात कर ही रहे हैं तो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द होल वर्ल्ड कप, जो भी इनका, फॉरगेट द मैच, लेट्स टॉक अबाउट व्हाट वेंट रॉन्ग फॉर पाकिस्तान इन दिस वर्ल्ड कप। हम बात कर रहे थे जिस मैच में इसने पाकिस्तान टीम को कुछ 300 से ऊपर रन पड़ गया था, ठीक है, और इन भाई को 5 विकेट्स मिल गई थी और ये नीचे जा रहे थे कि जी बड़ा सेलिब्रेट कर रहे थे। आप अपनी टीम को क्या दिखा रहे हो कि आपके पर्सनल माइलस्टोन ज्यादा बेहतर है, और उसके बाद चलो अगर आपने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे दी है, आपको कॉन्फिडेंस मिला होगा ना यार, उसके बाद परफॉर्मेंसेस देख लो, क्या कोई घटिया किस्म की परफॉर्मेंस है। वो बाबर भी यार एटलीस्ट जो कोशिश कर सकता था, सबको चांस देता था कि कोई तो परफॉर्म कर दे ना, मगर किसी ने परफॉर्म नहीं किया, किसी ने भी परफॉर्म नहीं किया। क्या यार बंदा बोले इनको, मेरी तो पता है सीरियसली समझ से बाहर हो गया कि ये, और हाँ ये बात कि ये जो दोस्तियां यारियां ना, ये बस बहुत हो गया। आई थिंक पीसीबी को भी स्टेप इन करना पड़ेगा कि हम लोगों ने, पीसीबी से भी क्या एक्सपेक्ट करूं, उससे मतलब उससे भी बंदा क्या एक्सपेक्ट करेगी, उन उसमें भी कोई इस तरह के कारी के कोई बंदे नहीं है जो एटलीस्ट बोल सके, या उनके अपने कुछ स्कैंडल निकल आते हैं यार, ये पता नहीं मुझे तो समझ से बाहर है, कौन ठीक करेगा कौन। और हम लोगों ने सीरियसली वर्ल्ड कप तो मतलब क्रिकेट देखना ही इसलिए शुरू किया था कि हम लोग को इस तरह के सुपरस्टार्स मिले थे, ठीक है। शादाब भी कभी एक सुपरस्टार होता था, इस तरह के प्लेयर्स आपको, बाबर, रिजवान, इस तरह के प्लेयर्स मिले थे। हम लोग का भी इंटरेस्ट दोबारा डेवलप इसीलिए हुआ था कि हम लोग क्रिकेट देखना शुरू की थी। मगर अब इस पॉइंट पे आके आप एज अ नंबर 1 टीम इस वर्ल्ड कप में आए हो, ठीक है, और अभी आप 5th पे हो या 6th पे हो। 3 मैचेस बड़े क्या कह रहा हूँ, 3 मैचेस आप जीते हो सिर्फ, नीदरलैंड्स, श्रीलंका और बांग्लादेश, ठीक है। और श्रीलंका ने भी आपको 350 रन स्कोर कर दिए थे, जो कि अगर रिजवान ना उस दिन चलता तो आप वो भी मैच हार गए थे, आप वो भी मैच हार गए थे। ऐसे ही। तो देखो पिछला मैच जो था न्यूजीलैंड का, उमर, तो हम लोग आपस में बात कर रहे थे, तू मेरे ख्याल में यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन इट इन अ बेटर वे, कि ये पूरा मैच तो हुआ नहीं ना, तो हु नोस क्या उसका रिजल्ट होता। 200। बिल्कुल, हाँ हाँ बिल्कुल, आई वुड जंप इन हियर। मेरा ख्याल है साम जैसे बातों ने शुरू की, आई थिंक मेरी नज़रों में पूरा प्लान फेड प्लान था पाकिस्तान का, क्योंकि आजकल के ज़माने में ना क्रिकेट एक साइंस बन चुकी है, और एवरी स्पोर्ट्स इज साइंस। पीछे उसकी बैकिंग होती है, उसकी रीजनिंग होती है, प्लेयर स्टडी करते हैं अगली टीम के, पर अपोजिशन टाइम पे उनको पता होता है किस बॉलर की क्या वीकनेस है, पिचेस कैसी हैं, बॉलिंग क्या करनी है, गेम प्लान होता है हमारे साथ, सिर्फ छोटी माइन्यूट डिटेल से लेके बड़े हद तक। पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं था वर्ल्ड कप के अंदर, डिग्री हसाम को से कह रहा है नथिंग। और हम मरम्मत का काम शुरू कहां से करें? आई थिंक एंड से लेके फ्रंट पे एवरीथिंग इज ब्रोकन एट द मोमेंट। पूरी चेन टूटी हुई है। सारा कुछ बर्बाद हुआ हमारे असल में। और पता है परफॉर्मेंस मैंने मेंशन किया, 3 मैच जीते हैं वर्ल्ड कप के अंदर, तो यार यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ टू बी ऑनेस्ट। मतलब कि सिर्फ 3 साइड्स को आपने हराया है, और चौथी जो है वो कुदरत का निजाम है, सीधी बात है। 400 चेस ना होता हमसे, मैं कह रहा हूँ नहीं होता, चाहे चेस ना होता हमसे 400। अच्छा फखर जमान प्लेड अ गुड इनिंग्स, ठीक है, थोड़ी इज्जत बच गई हमारी, लेकिन आज का मैच आप जब बाहर हो गए, और इंग्लैंड वाज द वर्स्ट टीम इन द वर्ल्ड कप जिसकी इतनी गंदी फॉर्म लगी हुई थी। हसान ने Yes. पिछले मैच में कहा था पाकिस्तान का ठीक है, अच्छी टीमों की फॉर्म वापस लाना। बेन स्टोक्स वाज अ फेलियर फॉर द होल वर्ल्ड कप, बेयरस्टो फेल हुआ पूरे वर्ल्ड कप में, जो रूट फेल हुआ है। आज तीनों ने 50s की है, 80 मारा है बेन स्टोक्स ने, 60 मारा है उसने, और 55 आई थिंक बेयरस्टो ने किया है। हमने उमर वही ना, हमने ठेका उठाया है भाई, हम लोगों ने ठेका उठाया है। ये तो शुक्र करो भी नेपाल नहीं खेल रही थी, उनका भी हमने ठेका उठाना था कि भाई आप नहीं चल रहे, हम आपको खिलाएंगे। यार अब आप, तूने तीनों की बात की है ना, इन तीनों प्लेयर्स की, आज तू खाली एक स्टैट देख ले, फिर लेट यू कंटिन्यू। 240 इन 40 ओवर्स, 3 विकेट्स डाउन, ठीक है। आपने, हम हमेशा बात करते थे ना कि हमारे बॉलर्स जी, चले जी फर्स्ट 15 ओवर्स में परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो वो बाकी 10 ओवर्स में आके लास्ट 10 ओवर्स 20 ओवर्स में कम बैक करते हैं। ये कम बिल्कुल बैक ऐसे, किया जिन्होंने, ये कम बैक किया जिन्होंने। बिल्कुल ऐसे ही। यार 300 एंड क्या, आज टोटल क्या था 300, मैं तो देखने ही छोड़ दिया था। अबव 330 340 क्या टोटल था हमारे साथ? 340 प्लस 337 337 था। लेकिन बात मैं यही कहूंगा आसाम, जैसे मेंशन तूने किया कि हाँ कहते थे कि पाकिस्तान आखिरी 10 ओवर में, बिकॉज इट्स अ T20 स्पेशलिस्ट साइड, तो आखिरी 10 ओवर्स दे कम बैक, वो भी नहीं कर पा रहे। आई वुड एग्री। लेकिन यार मेरा हर से बात करता है ऐसे, ऐसा मुझे लगता है कि ना ये जो टीम उन्होंने सिलेक्ट की है, दिस इज नॉट एन ओडीआई टीम यार। तीनों फॉर्मेट्स बहुत डिफरेंट है, तीनों फॉर्मेट्स की मेंटालिटी बहुत डिफरेंट है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस इन द बिगिनिंग।
तीनों की फॉर्मेलिटी, तीनों की मेंटालिटी फर्क है गेम्स की। टेस्ट बिल्कुल अलग होता है, इट्स अ टेस्ट ऑफ नर्व्स, टाइमिंग, ये वो क्या करना है, कैसे अप्रोच करें, सेशन आपने कैसे खेलने हैं। ओडीआई इज अ डिफरेंट गेम, और टी20 बेसिकली 4 ओवर है, बस कराओ, अगला बंदा ही मार रहा होगा, लग गई, आउट होगी। तो आई थिंक द टीम सिलेक्शन, माय ओपिनियन, हमारी टीम बॉलिंग से लेके बैटिंग, असा मसला पता है व्हाई आई कंसीडर बैटिंग टू बी अ बिगर फेलियर कंपेयर टू बॉलिंग इस वर्ल्ड कप के अंदर। उसका रीजन ये है कि एवरी टीम मैनेज टू स्कोर अबव 300 मोर लेस एक्सेप्ट इंडिया के खिलाफ। इंडिया एक एक्सेप्शन था, उसको बाहर निकाल दो, बाकी हर टीम ने 300 से ऊपर मारा है। पाकिस्तान 300 से ऊपर मार नहीं पाया सिवाय एक मैच के अंदर, आप देखें तो। यार तो बैटिंग, फिर अच्छा अगर एक बैटिंग पिचेस है एवरी, देखो यानसन जो था परफॉर्मिंग रियली वेल, ओके, सो ही वेंट फॉर 90 अगेंस्ट इंडिया, उसने 90 रन खाए शाहिद अफरीदी के बराबर के। तो यार इंडिया ने मारा है उसको ना। तो पाकिस्तान बैटिंग जो बॉलर्स है, पाकिस्तान किसी को पीट सका इवन यार। आप एक मिनट जो है ना, मार्क जो आपका वुड है, जो मार्क वुड है इनका ना, इंग्लैंड का जो है, आज खेल रहा था मार्क वुड, आई एम नॉट सो श्योर। मैंने तो मैच मतलब मैं दिल्ली मैच देखने का नहीं था मेरा, मुझे तो चीजें आधी भूल भी गई हैं। नहीं, आज मार्क वुड नहीं खेला, आज क्रिस वोक्स वगैरह खेले हैं। तो यार हारिस, इवन मार्क वुड बहुत कुछ खाई है। पाकिस्तान के साथ बैटर्स जो है यार, वो स्कोर ही नहीं कर पा रहे 300 से ऊपर एक बैटिंग पिच के ऊपर। तो ये तो मैं क्या बोलूं इसके ऊपर। उमर, while I agree with you, मैं सिर्फ एक पार्ट से डिसएग्री करूंगा कि तू कह रहा है कि पाकिस्तान की या बाकी सब बॉलर्स को भी या बाकी सब टीम की बॉलर्स को भी मार पड़ी है। सर, पॉइंट इज, एक बॉलर होगा उनका, दो बॉलर होगा, हमारे सब बॉलर्स को मार पड़ती है, ये मैं कह रहा हूँ। एक बॉलर भी नहीं है जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है। आपके शाहीन शाह अफरीदी, जिस पे हम इतना रिलाय करते हैं, हर मैच में उसकी इकोनॉमी देख लो भाई, 6-7 6-7 8। तो दिस इज पैथेटिक कि हम लोग फिर कहते हैं ना कि बाकी टीम से, भाई उनकी टीम में कोई तो एक प्लेयर है ना। हमारी टीम में बाय द वे कौन है जो परफॉर्म किया जा रहा है कंसिस्टेंटली? इफ्तिखार। इफ्तिखार में कहने लगा था, ओनली इफ्तिखार इफ्तिखार, के अलावा कौन है? कोई भी यार नहीं। मैं हाँ। कुछ पे पॉइंट और करूंगा कि हाँ, नहीं नहीं, हाँ, हारिस बाबर, कंटिन्यू। मैं बाबर कहाँ से याद आ गया। बाबर। हाँ, बात बाबर की है भाई, बात बाबर की है। सर, इसने तो ना मेरे ख्याल में कोई कसम उठाई हुई है कि जो मेरा बॉलर अच्छा परफॉर्म करेगा उसको पूरे ओवर नहीं कराने। नहीं नहीं ना, नहीं ऐसा नहीं 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 नहीं। ना। सर, अच्छी पूरे करवा ओवर कौन मैंने रहा नहीं है? हम कराने। सिर्फ एक इफ्तिखार, सिर्फ एक, और सर वो भी तो आपका उसी, पार्ट टाइम। हारिस हारिस उसी को दे देना भाई, उसी को पूरे हाँ ओवर तो दैट्स ट्रू। करा। यही तो भाई, यार हर मैं मैच में हम यही बात करते हैं। हाँ हाँ, गो अहेड। मैं ना थोड़ा सा एक वो बैकग्राउंड दूंगा, मतलब आप लोगों की जो डिस्कशन हो रही है ना कि पाकिस्तान का बैटिंग बॉलिंग क्या फेलियर रहा है, मतलब मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाऊंगा। 2019 का वर्ल्ड कप उठाएं, ठीक है, उसमें हमारी बुरी परफॉर्मेंस थी, लेकिन आई वुड कंसिडर दैट परफॉर्मेंस मच बेटर देन दिस वर्ल्ड कप। और रीजन बीइंग आपकी बाबर ने, ठीक है, 447 रन के उसमें हमारे, आप फिर शादाब को फॉर एग्जांपल देख लें, कंप्लीटली डिफरेंट प्लेयर व्हाट ही इज प्लेइंग राइट नाउ। ठीक है, इन ये अच्छे प्लेयर्स थे वनडे के, ठीक है, T20 खेली, आई डोंट नो इनके दिमागों को क्या हुआ, वनडे की परफॉर्मेंस बिल्कुल फ्लॉप हो गई है। लेकिन आप सिर्फ, लेकिन मैं मानता हूँ उमर हसाम के, पाकिस्तान हिस्टोरिकली ना, वो कहते हैं ना, इकोनॉमी एग्रीकल्चर होती है, टर्शरी होती है, ठीक है, इंडस्ट्रियलिस्ट होती है। हम लोग एज अ क्रिकेटिंग साइड ऑलवेज थ्राइव ऑन आवर बॉलिंग, ठीक है। बॉलिंग जब चलती है हमारी तो गारंटीड हम मैच जीतते हैं, मतलब इसमें कोई बात है ही नहीं, हमारी बैटिंग प्ले करती है। लेकिन ऑब्वियसली इवॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन मैं यहाँ पे आप लोगों का पॉइंट लाना चाह रहा हूँ कि सर पिछली बॉलिंग में जो भी कह लें आमिर के बारे में, ठीक है, लोगों के अपने एथिकल इश्यूज होते हैं, दैट्स ऑन द साइड, आई एम लुकिंग एट हिम एज अ क्रिकेटर। ठीक है, आपका आमिर स्पेयर कर रहा था पिछला, ठीक है, जुनैद खान था, वहाब रियाज थे, मतलब स्विंग के साथ आपके साथ एक्सपीरियंस था, ठीक है, आपके पास पेस थी। हसन अली भी अपनी टॉप फॉर्म में था। शाहीन आफरीदी वाज अ रियली गुड बॉलर बैक देन, ठीक है, ये थी। लेकिन ये आपका यूएसपी नहीं है, दैट्स नॉट योर यूनिक सेलिंग पॉइंट। आपका था सर हफीज और शोएब मलिक, और ये हमने पहले भी बात की थी एक एपिसोड में कि जो मिडल ओवर्स में आपकी विकेट लेनी थी ना, वो आप स्पिनर लेके नहीं गए। और आप स्पिनर, मतलब आप नवाज की उस परफॉर्मेंस के बाद आप मुझे कह रहे हो कि नवाज और शादाब को आप लेके गए हैं, और सबको पता था, पूरे पाकिस्तान को पता था कि उन्हें बेसिकली पिटना है। यहाँ पे हफीज चिप इन कर रहा था, शोएब था, इमाद था, शादाब था, मतलब आपके पास 4 रियली गुड स्पिनर्स और 5 फास्ट बॉलर्स थे जो कि बड़ी अच्छी फॉर्म में थे। तो आई थिंक आप, मैं टूर्नामेंट तो आप वहाँ ही हार गए थे जो आपने टीम सिलेक्शन की थी, एंड वी ऑल न्यू दैट। अरे फेयरवेल तो देना था ना यार, ये तो अब नहीं कर सकते ना, मतलब नवाज को फेयरवेल देना था हमने, शादाब को एटलीस्ट वनडे से फेयरवेल देना था, इनको अच्छा सेंड ऑफ तो अच्छा देना था ना इनको, मतलब कि इंडिया एंजॉय कराना था, बिरयानियां खिलानी थी इनको। तो एटलीस्ट इस तरह तो नहीं कर सकते ना वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स को, आपको पता है फिर। यार क्या मैं इसीलिए तो मैं शुरू में यही कह रहा था ना, ये हम लोगों ने ना, ये पाकिस्तान 11 नहीं, ये फ्रेंड्स 11 है, कि अपने अपने दोस्तियों यारियों के चक्कर में ना इन्होंने पाकिस्तानी क्रिकेट को खत्म कर दिया। और बिल्कुल। मुझे अफसोस ज्यादा ये होता है कि बाबर खुद कितना अच्छा प्लेयर है, ठीक है,
जैसी भी परफॉर्मेंसेस नहीं है, आप उसके रिकॉर्ड्स नहीं मतलब के इग्नोर कर सकते। और इस सब की वजह से ना हम अब उसको भी क्वेश्चन कर रहे हैं कि उसकी अपनी परफॉर्मेंस, उसके अपने डिसीजंस, अब हम उस सब को भी क्वेश्चन कर रहे हैं। उसकी अपनी प्लेस इन इन द टीम वो भी क्वेश्चन हो रही है कि इस स्ट्राइक रेट से वो खेल सकता है कि नहीं, वो सब भी क्वेश्चन हो रहा है। सोचो यही स्ट्राइक रेट हम अभी लेके जाएंगे T20 वर्ल्ड कप में, नेक्स्ट T20 वर्ल्ड कप में, तो उनकी जगह बनती है। देयर सो मेनी क्वेश्चंस। आपके डोमेस्टिक में इतने प्लेयर्स हैं जो आपके वनडे खेल सकते हैं। मुझे तो नहीं लगता ये हम, अच्छा मेरा बल्कि एक्चुअली तुम दोनों से क्वेश्चन है कि लेट्स टॉक अबाउट दिस, कि अगर ये नहीं, ये प्लेयर्स नहीं तो और कौन? मुझे आसान सिर्फ नहीं 2 ना, प्लेयर्स बता दो आसान कि इन्होंने जो तुम यार, डाल लेते इन्होंने, टीम। मैं ऐसे कट कर यहाँ पे कट करूंगा, यही बात है ना साहब, इन्होंने प्लानिंग में करता साहब, प्लानिंग ही नहीं है ना, रूट ग्रास रूट लेवल से लेके ऊपर तक प्लानिंग ही नहीं है भाई, इनकी इनकी नहीं है ही नहीं, नहीं प्लानिंग। मैं समझ गया हूँ। मैं अभी अभी जो लॉट था ना उसमें से अवेलेबल, मैं वैसे ही तुम लोगों से पूछूं कि रिप्लेस किसको करके किसको रखते टीम में वनडे के लिए। वनडे के लिए, वनडे कह रहा हूँ, वनडे के लिए असम आई वुड गो विद, अब मुझे पता नहीं है वो क्या है, मे बी ये आमिर जमाल था, ठीक है, इज एन ऑलराउंडर। आपका आपका ये अरशद इकबाल का बड़ा नाम आ रहा था यार, एटलीस्ट कायद-ए-आज़म ट्रॉफी खेले हुए हैं, T20 वन ओडीआई खेले हुए हैं, इनको खेले फर्स्ट क्लास खेले हैं, बहुत ज्यादा इनको एक्सपीरियंस तो कंपेयर टू यार बाकी जिन्होंने वहां ओडीआई खेले ही नहीं है, इनसे तो मैं ख्याल बेहतर ही कर लेते हैं असम। आई वुड, मैं ये कहूंगा, यार कुछ हो ना हो। उमर और कुछ नहीं, आप इब्रार और उसको तो चांस देते हैं यार, जमान को, जमाल, क्वालिटी प्लेयर्स आपके उसमें पड़े, आपने उनको ट्रैवलिंग रिजर्व में डाल के उनका चांस ही खत्म कर दिया। आपने कहा जी उनको तो हम लेके नहीं जा सकते। मुझे ये नहीं समझ आई कि आपका रिसेंटली कंक्लूड हुआ था एशिया कप जो पाकिस्तान टीम जीती थी बाय द वे, उसमें से कितने प्लेयर्स आपको टीम में नजर आए हैं? कितने? अंडर 90 किसकी बात, अंडर 19 वाले की बात कर रहे हो? उमर अंडर 19 तो नहीं, तो इमर्जिंग एशिया कप था ना अच्छा जो अच्छा, अभी अभी पाकिस्तान जो जीता हुआ है, था। अच्छा हाँ ठीक है, जिसमें अभी जो तय्यब हुआ ताहिर वगैरह खेले हैं। एग्जैक्टली उसमें से आपके कितने प्लेयर्स आपको इस टीम में नजर आए हैं? कितने? आई थिंक हारिस था, वो उसको भी नहीं हारिस खिलाया शायद, नहीं मोहम्मद खिलाया। हारिस। ना, उसको भी रिजर्व में बिठाया हुआ था। मैं हारिस यही एज कह अ रहा था कैप, ना। बाय द वे हारिस एज अ कैप्टन खेला था उधर, हाँ, यस। मैं तो आपको उसको यही हम कह लोगों ने रहा था मेन कि टीम में भी नहीं डाला। आपको ये कह रहा था, आमिर जमाल हो गया, तैयब ताहिर हो गया, यार ये बंदे जो खेले हुए हैं, जो एशियन, जिनको ओडीआई में जो यूज्ड टू कंडीशन है, जिनको पता है ओडीआई गेम क्या होती है, उन्हें खिला लेते यार। ये ऑनेस्टली स्पीकिंग, तुम मुझे बात बताओ ईमान से, जो टीम हमारी खेली है, दे दिस इज नॉट वन डे साइड बाय एनी मींस। सिर्फ उमर टू साउथ बी ऑनेस्ट शकील, दिस इज एग्रीड, हाँ। नॉट इवन अ T20 साइड। हसन हसन मैं इसको T20 साइड भी नहीं कहूंगा यार जिस तरह असम की इनकी T20 का हालतें हैं डिफरेंट ना। होता है यार, मैं बोलूंगी असम के 4 ओवर होते हैं समर, और बात मैं कह रहा हूं ना, असम देख, जो अगला बैट्समैन है ना, उसे पता है 4 वो आता ही हिटिंग मेंटालिटी से है। विकेट उसकी पता है 50 दाव पे होती है, तो वो बैट घुमाते ही घुमा, तो इन चक्करों में विकेट निकाल लेते हो। शाहीन की चलो अच्छी बॉलिंग, हारिस रऊफ जो कटर मारेगा, बहुत तेज पेस होगी, कोई पुल करेगा उसको तो एज होने का खतरा होता है, या टाइमिंग आउट होगी, तो यहाँ चल जाते हैं ये, मैं कहूंगा चल जाते हैं T20 में। लेकिन ओडीआई में मैं कहूंगा दे वर बिग फेलियर। जैसे मेंशन किया तूने, असम 550 रन एक बॉलर के लिए खाना ना एक टूर्नामेंट के अंदर, ऑनर, असम, ऑनर, मतलब इनके दैट लिए शुड तो बी वन ऑनर ऑफ है। इट। कैरियर खत्म यार, मतलब असल उसका, में आई डोंट हारिस नो। रऊफ को चाहिए, ही वुड असल में ही उसे के बोले कि मैं ओडीआई अगले 2 साल नहीं, कि जब तक मैं फर्स्ट क्लास में जाके अपनी ये पूरी इकॉनमी 2 साल परफॉर्म नहीं करता, फर्स्ट क्लास में ओडीआई के लिए खेलता और अप्रूव नहीं करता यार। क्योंकि देखो, मैं ये नहीं कहता T20 से निकाल दो हारिस रऊफ को, रखो T20 में, इज अ गुड प्लेयर ऑफ T20, आई एग्री, अभी भी एग्री करता हूं मैं, बिग बैश वगैरह में बहुत कमाल चलता है, वो निकालता है विकेटें, मेंटालिटी की फर्क है ना साहब, गेम की पेस फर्क है। ओडीआई प्लेयर्स ये नहीं थे, किसी लिहाज से ओडीआई प्लेयर्स ये नहीं थे, सिवाय आपके सिर्फ जो आपका ओडीआई वुड फाइंड आपका साउथ शकील और अब्दुल्ला शफीक, ये 2 बंदे हैं जो मुझे लगता है कि जो सही थे ओडीआई के, चलो प्लेयर बन सकते हैं, बस उसके अलावा नो वन बॉलर्स में, बॉलर्स तुम छोड़ दो ना, मोहम्मद असीम जूनियर मगर टुवर्ड्स कितना ग्रूम एंड, किया उमर, साउथ हाँ शकील और अब्दुल्ला शफीक को हमने ओडीआईस में कितना चांस दिया, हमने कितना ग्रूम किया है जी इनको। ऑन टॉप ऑफ दैट हमने कितने ओडीआईस खेले हैं पिछले लास्ट 12 महीनों में? कितने खेले हैं? सर, आई थिंक कितने कोई खेले गिने गिने आप चुने खेले होंगे हमने आप कह रहे हैं, ओडीआईस। आपको पता है कि आज हमारा आखिरी ओडीआई है, इसके पता है अगला हमारा ओडीआई मैच हमारा कब है इसके बाद? 2025 फरवरी, 2025 फरवरी हमारा अगला ओडीआई है इसके बाद। नहीं यार, जी 2025। 225 फरवरी पर अगर हमारा अगला ओडीआई है So 2025 में। that's a failure on PCB's part then. तो मैं साहब यही कह रहा हूँ यस। ना, हर तरफ असम, हर तरफ से मैंने शुरू में बात की थी कि भाई ये प्लानिंग हर तरफ से, ग्रास रूट से लेके मिड प्लानिंग, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, वर्ल्ड कप प्लानिंग, दरमियान कुछ है ही नहीं, जीरो। कुछ भी नहीं है यार। उमर, मैं एक चीज यहाँ पे पॉइंट आउट करूंगा, आई थिंक ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि पीसीबी की प्लानिंग, अभी इंडिया फॉर दैट मैटर, वो दिसंबर में जा रहे हैं, दे आर गोइंग टू साउथ अफ्रीका, ठीक है, वनडेज खेलने।
और हम अपने एक पिछले एक स्टैट पे बात कर रहे थे कि ठीक है कोविड जो भी कंडीशन थी सिक्योरिटी की, नॉट विथस्टैंडिंग एनी ऑफ दैट, लेकिन पाकिस्तान ने सिर्फ 3 मैचेस जो हैं वो बाहर के मुल्कों में करवाए कंपेयर टू इंडिया की 9 सीरीज जो बाहर के मुल्कों में, सिर्फ एक्सपोजर की बात हो रही है। और ये जो हम बात करें ना कि लॉर्ड जो है, ठीक है, इमाद वसीम, मोहम्मद आमिर, रियली गुड प्लेयर्स, लेकिन आई गो बैक टू वसीम अकरम्स पॉइंट कि यार इतनी आपकी, मतलब वो कहते हैं ना कि यार आगे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। तो वो अगर आपकी इतनी सिंसेरिटी है ना यार, तो आप जाके डोमेस्टिक में खेलो, ठीक है, थोड़ा वनडे एक्सपोजर लो। और इस पे हम बात करें, शादाब ने कितना डोमेस्टिक खेला यार, और इवन हारिस रऊफ ने भी, मतलब आपका टेम्परामेंट ही T20 का बन गया, वो क्विक क्रिकेट खेलनी है, हारिस ठीक है, हारिस बस। हारिस एक मिनट, मेरा छोटा सा पॉइंट है यहाँ पे, मैं हम्म, पिच करना चाहूंगा। तूने मेंशन किया वसीम अकरम ने कहा था ना कि जो आई थिंक ही मेड अ स्टेटमेंट के बजाय आप टीवी पे बैठ रहे हैं कि यू शुड गो एंड प्ले इन डोमेस्टिक। सर हम्म, इसका जवाब मेरा ख्याल है, आई थिंक पॉइंट मेरा ख्याल टुवर्ड्स इट वाज गोइंग टुवर्ड्स इमाद वसीम एंड मोहम्मद आमिर वगैरह है, मेरा ख्याल है, यस, जो हाँ हाँ, आई एम गेसिंग। इमाद वसीम ने एक रिप्लाई दिया है, इमाद वसीम ने रिसेंटली जो शो पे आता है उसने बोला है कि मैं जब एशिया कप में आई वाज, एशिया कप के बाद आई थिंक या किसके बाद, आई वाज द सेकंड दुनिया में ऑलराउंडर, कहता है। और हम्म, उसके बाद कहता है आई वाज परफॉर्मिंग इन डोमेस्टिक, कहता है मुझे किसी ने पिक नहीं किया तो मैं डोमेस्टिक क्यों खेलूं। उसका ये रिप्लाई था आगे से कि इवन इफ आई परफॉर्म इन डोमेस्टिक एंड आई एम द बात सही है, हाँ। सेकंड ओडीआई ऑलराउंडर अराउंड द वर्ल्ड पूरी दुनिया के अंदर, तो तब अगर तभी मैं ड्रॉप हो जाऊंगा, मुझे पिक नहीं करेंगे, तो क्या गारंटी है कि इफ आई प्ले डोमेस्टिक तो बाहर में मुझे पिक करेंगे। दैट्स ट्रू, देख अरे, दैट्स ट्रू, हाँ। मतलब कि कोई भी सही नहीं है, मैं कहूँ ना, मतलब ये मैं कोई भी इमारत सही सही नहीं नहीं है कर यार। रहा, हमारा सिस्टम भी हम्म। सही नहीं है। और असल में आपके सामने लेकिन कुछ ऐसी प्लेयर्स नेम सरफराज है जो खेलते आ रहे हैं, जितवाया भी है उसने, सारे नीचे करके मेहनत करी आ रहे हैं, लेकिन हारिस कितने, हर बंदा ऐसा नहीं होता ना, हर बंदा ऐसा नहीं नहीं होता होता, आपके नहीं सामने। आपका भी होता। प्लेयर था, पता नहीं उसका नाम याद नहीं आता, आपको पता नहीं इसका क्या नाम था यार, ताबिश, ये क्या नाम था उसका, जो विच जिसकी वन ऑफ द बेस्ट ओडीआई बॉलिंग वो था, उसने अपनी डेब्यू किया एट द एज ऑफ 38 एक, अब तो भी बड़ी मशहूर हम्म, बात है टेस्ट में। सर ही परफॉर्म डे इन डे आउट डोमेस्टिक के अंदर, और हाउ मेनी हम्म, इयर्स इन्होंने इसको पिक ही कभी नहीं किया। तो साहब वही बात है ना हारिस की, एक प्लेयर जो है उसको जो सिस्टम पे भरोसा ही नहीं होगा, वो बोलेगा दैट्स ट्रू। स्क्रू इट भाई, स्क्रू इट, व्हाई शुड आई परफॉर्म। जब अब इतफा कर चुका है, बोलेगा जाए भाड़ में भाई, मैं पागल हूँ। लेकिन फिर भी ऑन द सेम पेज तरीका आई वही आई है। एग्री उमर, मगर जो टीम में लोग भी हैं, आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देख लो। मैं तुम्हें सिर्फ एग्जांपल देता हूँ हारिस रऊफ की और अफरीदी की। उनकी बॉडी लैंग्वेज से लग ही नहीं रहा कि देयर हियर टू प्ले अ वर्ल्ड कप। ये सही ऐसे बात है। लग रहा है कि भाई लीग मैच खेल रहे हो तुम, मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आज भी मैच के बाद हंस रहे हैं, कोई मतलब रिग्रेट नहीं है। तो कितना अजीब लगता है, कितने इमोशंस के साथ तुम लोग खेलते हो यार। क्या आप रिप्रेजेंट कर रहे हो पूरे कंट्री को, तो एटलीस्ट यार थोड़ा तो रिग्रेट हो ना। मैं ये नहीं कहता रोने लग पड़ो मतलब कि टीवी पे, ये कोई साहब बिल्कुल सही रिग्रेट तो किया। हो ना। चलो इसके कोई ऊपर ना कोई बात, इसको फर्क ही बात नहीं करते हैं। पड़ता। नहीं नहीं, इसके ऊपर छोटी सी 2 मिनट डिस्कशन करते हैं इसके ऊपर। तो मैं क्या लगता है रीजन क्या है, या ये वो कहते हैं ना मुतमईन बन चुके हैं, वो समझते हो जो कहते हैं मुतमईन, हम समझ चुके हैं उनको, मुतमईन या बगैर आया हाँ, तो उसमें क्या है। हाँ हाँ। या फिर इनको ये है कि वही बात है कि देव गॉटन देयर पीसीबी कॉन्ट्रैक्ट्स, उनको पता है एंकल जो कॉन्ट्रैक्ट्स हारिस मिल हारिस गए, बिल्कुल। हारिस तूने मेंशन की ओडीआई की टीम पिछली वाली जिसमें शदाब था, ये सारे थे जो कह रहे क्या उस टाइम पे ना देवर अपराइजिंग स्टार्स, उनको पता था कि हमने को नाम बनाना है, तो उनमें एक जगह जज्बा बनानी था। है अपनी, हाँ। जो आपको इसमें हाँ, जज्बा नजर आया है, अब्दुल्ला शफीक में अभी हल्का सा, साउथ शकील में भी कह सकते हो आप हल्का सा, वसीम जूनियर ने अच्छी बॉलिंग बाद में कराई है। तो अच्छी तुम्हें क्या करते लगता हैं। है कि ऐसे जस्ट बिकॉज के अब नाउ दे टेकन इट फॉर ग्रांटेड कि भाई अब तो वी आर नाउ सर्टिफाइड सुपरस्टार्स, हमें कौन निकालेगा हम्म, बाहर, बाबर हमारा दोस्त जो है। आई थिंक दैट्स इट ट्रू। शोज नाउ इन देयर एटीट्यूड, मुझे भी बात ही लगती है, मैं हर साल मुझे किसी से नफरत ज्यादा हंसाम इतनी होती जब मैं इनको देखूं ये हार रहे हैं, उसके बाद ये पिच के ऊपर हंस रहे हैं, मुझे इसी से चिढ़ चढ़ती है देख के। यू गाइस रिमेंबर द गेम विद इंडिया, जो हमारे हाँ। प्लेयर्स कर रहे थे, हमारा हम्म, कैप्टन कर रहा था हम्म। कोहली से आते मैच के बाद। साइन करवा। हाँ। यार आप मैच हारे हुए हो, आई एग्री कि इट्स अ गुड जेस्चर, वो बहुत क्लास का प्लेयर है, बट ड्रेसिंग रूम आप जाए मैच कर लो, हारे ड्रेसिंग हुए रूम हो। जाके कर लो, आप ड्रेसिंग रूम जाके कर लो, बाद में कर लो, बाद में कर लो, बिहाइंड क्लोज डोर्स कर लो। आई एग्री इज अ गुड प्लेयर, दुनिया चाहती है उसका साइन शर्ट ले, आई टोटली एग्री होता है, लेकिन यार कंट्री कम्स फर्स्ट हर जगह पे आकर, सेकंडली तुम हारे हो, तुम्हें करोड़ों लोग देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हो तुम्हें, और वो सारे बैठे हुए, तो पता है दे वुड स्टिल वाचिंग ऑन द स्क्रीन ग्लूड शक्लें बना के अपनी, और तुम आगे साइन करवा रहे हो वहां पे। सर बड़ी कोहली जो पजल लग रहा था, वो सोच रहा था कि मतलब बंदा कर क्या रहा है यार, मतलब इज ही एक्चुअली डूइंग दिस, इज ही फॉर रियल, मतलब हाँ, वो अनबिलीवेबल भी है यार। सोच रहा और होगा, वो कहेगा यार ये क्या चीजें हैं भाई, अभी मैच हार के आए हो तुम इधर मेरे से शर्टें मांग रहे हो। और मतलब हसाम लेवल, सॉरी टू कट यू, हमारा लेवल ये है, मैं उस दिन उमर के साथ डिस्कस कर रहा था कि हमने न्यूजीलैंड को हराया, ठीक है, वो अल्लाह अल्लाह करके हम जीत गए, ठीक है, फखर आया, ही प्लेड गुड नॉक, और ऑब्वियसली वो लंबा जाता तो वी वुड डेफिनेटली लॉस्ट।
तो आप टीवी पे आ गए हो, जैसे आपने पता नहीं क्या कोई वर्ल्ड कप जीत लिया, ठीक है, बाबर और फखर आ गए और अब अपनी ना वो कैंडिडेट टॉक चल रही है, जैसे यार मतलब आपके लिए सोचने का पॉइंट है कि वो सही कह रहा था, कहते हैं अरसलान के, आपने आफ्टर इवन लूजिंग दैट मैच न्यूजीलैंड वाज स्टिल अहेड इन इन चांसेस टू क्वालिफाई, और आपकी मतलब बॉलिंग ने उस दिन 400 रन खाए हैं, यू शुड बी सिटिंग देयर इन फ्रंट ऑफ टीवी, आपको अपने ड्रेसिंग रूम में होना चाहिए था, हैविंग मैन टू मैन टॉक विद योर बॉलर्स कि भैया हो क्या रहा है, मतलब समवन शुड स्पीक अप। और इवन आज यार के, और फिर उसके बाद उमर वो डम शरेड खेल रहे हैं, ठीक है मैं ये कहने लगूं, यार, मुझे मतलब ये मुझे कोई मुझे एंटरटेनमेंट बिजनेस वो चल रहा है, वो मतलब सिर्फ क्या ये हो बात रहा तो, है? ये जो पीसीबी की जो सोशल मीडिया टीम है, सोशल मीडिया टीम जो है इनकी, आरते कुकू दमास उनका पागल है ये चल रहे हैं। हाँ हाँ। इनको नजर नहीं आ रहा कि भाई माहौल क्या चल रहा है। हसाब वो डम शेड्स खेल रहे हैं आके यार पैर के टीवी के ऊपर, डम शरेड में नाच रहे हैं और पता नहीं वो नाच रहे क्या हैं, कर रहे हैं, तालियां मार रहे हैं, और तुम टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हो, तुम्हें परवाही। और वो उधर जी टीम बॉन्डिंग सेशन चल रहा है स्विमिंग पूल में, वो खेल रहे हैं जी और स्विमिंग पूल बाय द वे वॉलीबॉल। आज आज बाबर आजम ने ये भी कहा है कि थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट अगर हम साउथ अफ्रीका वाला मैच जीत जाते। और कहा है कि आफ्टर द फोर फोर कंसेक्यूटिव लॉसेस है जितनी भी थी, अब तो फोर मतलब लॉसेस, नंबर हाँ। भी भूल और गया। थी। तो वी हम लोगों ने अपना बेस्ट दिया, तो ये बेस्ट है बाय द वे, ये जो भी इन्होंने दिया ना, हम्म। तो वो ये भाई साहब कहते हैं कि अगर दूसरी टीम पहले बैटिंग कर रही हो तो वो कहते हैं नहीं नहीं हम लोगों ने 30-40 रन एक्स्ट्रा दे दिए। तो हर दफा का यही तमाशा है इनका। यही मैं ये चीज है कहना ना। चाहूंगा सिर्फ कि बंदा कहाँ मतलब एवरीथिंग इज, क्या कहते हैं उसको, सो ब्रोकन, सिस्टम पूरा इतना ब्रोकन है ना, इतना खराब हो चुका है सिस्टम, बंदा कहाँ शुरू करे यार इस पे। दिस कैन गो फॉर ऑन एंड ऑन, हम पूरा लगे रहेंगे ना, अगर हम एक टॉपिक शुरू करेंगे वी कैन गो फॉर आवर, सिर्फ ढस करना उसके ऊपर। इफ फ्रॉम ग्रास टू लेवल किसी गलती है, पीसीबी क्या गलत कर रही है, प्लानिंग लॉन्ग टर्म क्या है, शॉर्ट टर्म क्या है, टीम सिलेक्शन क्या है, पिच रीडिंग क्या है, हमारे जो एक्सपर्ट्स गेम है उनको नजर नहीं आता रीडिंग क्या पीछे पिच ही कर रहे होते हैं, वो उनको पता नहीं होता बॉलर्स से खिलाने हैं। मतलब कि दिस कैन गो ऑन एंड ऑन, तो मुझे समझ आती है कि वे टू स्टार्ट एंडलेस एंड है, वे हाँ। टू एंड। और ये बात है कि हम एक आम एज बीइंग फैंस बैठ के ये देख सकते हैं, तो यार जो वहां पे जो लोग 50-50 लाख रुपए महीने की तनख्वाह ले रहे हैं, वो क्यों ले रहे हैं? और फिर ये बात, फिर अब अक्सर ऐसी ऑन टीवी के लोग, अब होगा क्या, दो तरह के बंटवारे होंगे टीवी के ऊपर। एक ओपिनियन होगा दे रियली हार्श, जो बिल्कुल एक्सट्रीम हो जाएंगे, और एक वो होगा एंड में हैं तो हमारी चैंपियंस, तुम लोग साथ एक्सेप्ट दो करें। उसका। यार आई डोंट बाय दिस। पता इसकी वजह क्या है यार, ये बस हारस को कहता साहब ये मुफ्त का नहीं खेल रहे ना, हमारे पे एहसान कर रहे हैं ये खेल के, कि यार ओ हो दे चलो, गेटिंग लेकिन पेड फॉर इट। यार दे गेटिंग पेड फॉर इट, और पेड भाई हैंडसमली। इतना मौका दिया हुआ है, अन्य पैसे कमा रहे हो भाई तुम। मैं ये बोलूं ना कि अगर ये पूरा बोले कि हम अगले 5 साल वर्ल्ड कप जीते तक हम 1 टका नहीं लेंगे पीसीबी से, और हम सिर्फ परफॉर्म करेंगे पाकिस्तानी खाते हैं, तो फिर मैं बोलूं हाँ शहजादों तुम लोग करो। लेकिन इस तरह मत पुट्रे करो तुम लोग कि तुम लोग हमारे पे एहसान कर रहे हो परफॉर्म ना करके, हमें लगे कि वी शुड रिमेन क्वाइट एंड सपोर्ट यू। वी वोंट सपोर्ट यू बिकॉज़ यू डिड शिट इन दिस वर्ल्ड कप। तुमने कुछ भी नहीं किया इस वर्ल्ड कप के अंदर। हाँ इट्स दैट्स ट्रू। वेरी पेस्ट और ट्रस्ट मी उमर, वेरी। मैं बस छोटी सी बात करूंगा यहाँ पे कि हमारा, वो कहते हैं ना यार, आपकी बेंच स्ट्रेंथ होती है, आपकी थोड़ी प्लानिंग होती है। शादाब 2 से 3 मैचेस में ही वाज अपने कहीं नोवेयर नियर हिज फिटनेस, ठीक है, लेकिन हमारा ये लेवल नहीं था कि हम उसको उसको कुछ करके, मतलब सारे प्रोटोकॉल्स हैं आईसीसी के, आप उसकी जगह लेके आ सकते हैं। लेकिन सर ये जो दरबारी कल्चर चल रहा है ना, मतलब बाबर आजम को हारिस। किसी में कोई नहीं कह सकता आसाम उसे, मतलब सॉरी, मुझे बस कंप्लीट करने दें कि कोई हाँ हाँ। बाबर आजम को अभी चैलेंज नहीं कर सकता ड्रेसिंग रूम के अंदर के यार, कि ये हमारी परफॉर्मेंस है भाई, हम क्या कर रहे हैं। सर बॉब्जी किंग के नाम से शुरू होते हैं, ठीक है, सारे दरबारी बैठ जाते हैं और कहते हैं बॉब्जी सर कुछ नहीं होगा, अगले मैच में हम फिर आएंगे, ये और वो, यही टीम है, यही कॉम्बिनेशन है। भाई क्या बकवास कॉम्बिनेशन है आपका, मतलब आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है, इस वर्ल्ड कप में, और हम डोंट लुक फार, ठीक है, जस्ट लुक एट इंडिया, ठीक है, दे आर माइल्स लीप्स एंड बाउंड्स अहेड ऑफ यू। और वो उधर हर बंदा एक दूसरे को चैलेंज करता है, हर एक, वो एक सेंस है कि हमने, मतलब वी हैव टू गिव आवर बेस्ट, ठीक है, आपके अंदर कोई इस तरह की नहीं है। कोहली को क्या जरूरत है, मतलब इस वर्ल्ड कप में ही इज ऑलरेडी नंबर 1, ठीक है, वो उस बंदे ने क्या परफॉर्मेंस किया इस वर्ल्ड कप में, ठीक है, ऊपर शर्मा चले, एवरी वन नो, सबको अपने रोल पता है, लेकिन अगेन एंडलेस डिस्कशन है। और बात ये है कि जिन्हें डिसीजन लेने हैं वो तो बस पपेट्स हैं, अरे आई वुड से। तू बात कर रहा था ना कि शादाब बीइंग अनफिट इन दिस वर्ल्ड कप, वो फिट था कब भाई? पिछले 1 साल से तो अनफिट ही है, फिर भी हम उसको हाँ, टीम में रख रहे हैं वो सिर्फ क्या, इसी वजह से कि ड्रैग वाइस कर रहे हैं। कैप्टन है हमारा। शाहीन देख लो, हाँ सही कह रहे हैं, एग्जैक्टली मतलब कि एग्जैक्टली। कितने और प्लेयर्स हैं जो आपके अनफिट है, मगर नहीं हम लोगों ने घुसाना है उनको, उनको पूरा प्रॉपर चांस की तरह यार। फॉर दैट मैटर आप नसीम की एग्जांपल ले लो, अगला खुद बोल रहा था कि यार मैं अनफिट हूँ, वो खुद बोल रहा था। पता नहीं अब आई डोंट नो ये रूमर्स हैं क्या है, बट आई हर्ड के
मैंने कहीं पढ़ा ही था या कुछ कोई बोल रहा था टीवी पे ही कि उसने बताया था पीसीबी को कि वो अनफिट है, बट नहीं, उससे हमने घसीटा और अगले को यार सर्जरी करानी पड़ी। और इतने बड़े वर्ल्ड कप से पहले आपको अपना इतना बड़ा प्लेयर ड्रॉप करना, और उसका बैकअप क्या था? ऑन टॉप ऑफ दैट उसका बैकअप छोड़ो भाई, आपके मेजोरिटी प्लेयर्स जो थोड़े अपकमिंग बॉलर्स थे या अच्छे प्रोस्पेक्ट्स थे, सब अनफिट है। हसनैन अनफिट, एहसानुल्लाह अनफिट, नसीम शाह अनफिट, और आपको कोई भी नहीं मिला पूरे सर्किट में, आपको कोई भी नहीं मिला। आप हसन अली को वापस ले आते हो किन बेसिस पे, किन बेसिस पे? इसलिए तो हम लोग एक्सपीरियंस है देखो, जी वो। जहां पर ना पीसीबी की बहुत गलतियां हैं, ठीक है, एटलीस्ट मुझे इस टीम से ना बहुत फीलिंग आई थी कि बाबर को बहुत फ्री हैंड मिला हुआ था, काफी ज्यादा हद तक फ्री हैंड मिला हुआ था कि भाई तू अपने प्लेयर्स पिक कर। इसलिए आई थिंक ज्यादा लोग बोल भी रहे हैं कि ये उसकी टीम थी एक्चुअली, उसी की टीम। क्योंकि आप बंदे देख लो ना, सब वही रखे हुए हैं कि जी तू मेरा मैच विनर है, तो तू मेरा ये है, तो तू मेरा वो है। तो बस फिर इसी वजह से फिर हम लोगों ने वही वापस रिपीट किए हैं बंदे। आप यार, हम कुछ टाइम पहले ही चले जाएं, जो आप वर्ल्ड कप ले लो T20 पिछला, उसमें क्या परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान की? शुरू में यही हाल था, वो कर करा के हम आगे पहुंच गए, तो हाँ बस हाँ, फिर दैट्स ट्रू, वही दैट्स ना। ट्रू। तो आज हम एक्चुअली हम लोग यही बात कर रहे थे कि अच्छी बात है आज आज ये मैच आ रहे हैं, नहीं तो आज ये जीत जाते हैं ना, तो फिर हम लोग वही कहते हैं कि नहीं नहीं चलो यार वो ठीक है, दे एंडेड ऑन अ हाई नोट, और वो फिर सब भूल जाते हैं इन बातों को। वो वही उम्र वाली बात है, दिस इज नेवर एंडिंग। आई डोंट थिंक कि कोई एंड है इसका, और आई डोंट थिंक ये भी सोल्यूशन है कि बाबर को कैप्टनसी से हटा दो। अच्छा, उससे क्या होएगा? हम लोग ये कहेंगे ना, एक तो निकल गया, इंजमाम को हटा दिया हमने, वैसे ही हम कहेंगे बाबर आजम को कैप्टनसी से हटा दो, और एक दो प्लेयर्स को, वो तो मैं चाहता हूँ कि फारिग करें यार। ये मैं तो पता है मुझे मुझे इनको ना टीम में, ये पाकिस्तान जब इन्होंने पहना होता है ना, मुझे, मैं कंट्रोल करता हूँ मगर अजीब लगता सिर्फ है ये यार, नेशनल अफसोस होता एंथम है में इस तरह हारिस। करके जब क्या हारिस, चीज? अफसोस होता है, नवाज जैसे प्लेयर्स को मुझे अपनी टीम में देख के अफसोस होता है। आई एम श्योर कि यार वो भी कोशिश कर रहा होगा, मगर एक टाइम पे आके ना आपको पता चल जाता है यार कि आप नेशनल टीम को नहीं रिप्रेजेंट कर सकते इस परफॉर्मेंस के साथ और इस स्किल लेवल के साथ, आप नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। वो एक, किसी ने कमेंट किया होता, वो क्लब क्रिकेटर भी नहीं है, मतलब उसकी इतनी भी नहीं है कि वो क्लब क्रिकेटर बन सके। नवाज जैसे शेमफुल प्लेयर, यार, बहुत इमाम शेमफुल है। जैसे प्लेयर, मतलब देखो ना, अब हम लोग वही कहते हैं इनके स्टैट्स देख लो, फलाना देख लो, क्या हुआ? अच्छा, आप बाबर के स्टैट्स उठा के देख लो, कमिंग टू दिस वर्ल्ड कप, बाबर नंबर 1, ठीक है, शाहीन ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप नंबर 1 बॉलर, पाकिस्तान नंबर 1 टीम ओडीआई में। सर, तीनों रैंक्स खत्म, आपका नंबर 1 बॉलर भी गया, एंड आपका राइटली सो, नंबर 1 राइटली सो। सारा कुछ बैट्समैन भी गया, गया, सारा कुछ गया। ओडीआई भी गया, सब कुछ गया। दू का पानी सामने हो गया, सारा को पता लग गया। बस सिर्फ नाम की रैंकिंग थी, परफॉर्मेंस वो कहते हैं ना, ऊपर सिर्फ बॉडी थी, नहीं सारा खोखला था, कुछ भी नहीं था सर जी। फारिग। सर रैंकिंग्स लेके करनी आए तो थे आज हम हमने, इस वर्ल्ड कप में। हाँ मैं कह रहा था हर से करनी तो हमने आज के मैच की बात थी, बट क्या करें, आई एम श्योर व्यूअर्स भी सोच रहे होंगे ये तो किसी और ही टेंजेंट में चल पड़े हैं। बट देन अगेन कि इस पे हम आज के मैच पे क्या ही बात कर लेते, क्या हम लोग डिस्कस कर लेते जो हमने पहले नहीं किया, क्या हम नया बोल लेते। तो आई थिंक अच्छा यही था कि हम लोग डिस्कस यही कर लें कि व्हाट वेंट रॉन्ग, बट इसका भी कोई सोल्यूशन मुझे नहीं लगता कि है। एज लॉन्ग एज आप इसी तरह के प्लेयर्स पिक करते रहो, इसी तरह की एवरेज टीम बनाते रहो, इसी तरह के, हम लोग बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं ना, कि मुझे हमेशा एक शेब अख्तर की बात याद आती है कि उसके जिस तरह वो बात करता है, मुझे उसकी बात बहुत अच्छी लगती है कि भाई एवरेज लोग ना एवरेज प्लेयर्स ही पिक करेंगे, एवरेज तरह ही, एवरेज लेंस से ही देखेंगे वो दुनिया। जब एक प्रोफेशनल आप उस टॉप पे लेके आओगे, ज़का अशरफ, नजम शेट्टी, यार आपको कोई कोई और बंदा नहीं मिलता चेयरमैन मुड़ तुड़ के यही बनने है, के मुड़ लिए। तुड़ के यही है यार सर, और मतलब कोई भी ये नहीं। ये सही बात है। मेरी तो समझ से बाहर है कि ये पता नहीं यार कहाँ जा रही है पाकिस्तान सर ऑन क्रिकेट, ऑन आई डोंट लाइटर नो। नोट, मतलब इंडिया हम आए, ठीक है, बड़े ख्वाब लेके, एक महीना पहले, ठीक है, रैंकिंग्स लेके आए, जैसे हसाम कह रहे हैं, सब कुछ लेके हम गए हैं इनको, और लेकिन प्यार हम जरूर लेके गए हैं, ठीक है। आई वुड रियली लाइक टू गिव अ शाउट आउट टू इंडिया। मतलब आई थिंक जिस तरह की हॉस्पिटैलिटी और जिस तरह की, और यार उनको एक्सपेक्टेशंस थी, ठीक है। कल वो हम बात कर रहे थे, बस रुकवा दी उन्होंने जस्ट टू गेट बाबर सिग्नेचर, मतलब ठीक है, दे रियली वांटेड टू सी हिम फायर, सेट दिस वर्ल्ड कप ऑन फायर, मतलब इट वाज, लेकिन आई बाबर थिंक को रख ले मेरे ख्याल डिसअपॉइंटेड। में।
मेरे ख्याल में उधर रखना, इंडियन नेशनलिटी दे दें उसको। हाँ, क्योंकि इधर तो टू बी ऑनेस्ट हम हमेशा तुम लोग कहता हूँ, इफ बाबर वाज प्लेइंग फॉर अनदर कंट्री, मतलब कि थोड़ी बाबर कहाँ से कहाँ पहुंच गया होता, क्योंकि उसको सपोर्ट करने वाले बहुत हैं। आपको अगर विराट कोहली आज परफॉर्म कर रहा है ना, तो उसके इर्द गिर्द देखो लोग कौन खेलते हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। विराट कोहली, सचिन, ड्रेविड, सहवाग, इन लोगों के साथ वो खेला हुआ है। बाबर बिल्कुल किन के ऐसा साथ ही खेला हुआ है? किन के साथ खेला हुआ है? नवाज ये आपका शादाब, शादाब, इमाम। हसन अली, हाँ, इनके साथ इनका वो मतलब कि बेंचमार्क है बाबर। ठीक है, तो बाबर के आसपास कौन खेलता था? बाबर कभी कुछ भी खेला नहीं। होता ना इंजमाम के साथ, सईद अनवर के साथ, सोचो सईद अनवर वगैरह ओपन कर रहे होते, बाबर थर्ड पे आता, तो इन लोगों के साथ अगर वो खेल रहा होता तो बाबर कहाँ से कहाँ पहुंच गया होता। बाबर अपनी पीक पे अकेला था टीम में। ऐसे ही है। तू तो सही खुश हो रहा होगा कि मैं बाबर की तारीफें करूं हर से, बट रियलिटी यही है। नहीं क्या सर, आपको पता है कल बाबर फिर ने प्रेस बिल्कुल कॉन्फ्रेंस पूछ में सकते जो हैं। कल उसने की है, वो जो पोस्ट प्री मैच इंटरव्यू होता है, आई थिंक कल तक अब था, जो उसने बोला उसके अंदर, कहता है कि वो थोड़ा तो हुआ था, कहता है कि पिछले मैच चलते आ रहे हैं 2 सालों से, परफॉर्म मैं ही कर रहा हूँ। उसने बोला है परफॉर्म मैं ही कर रहा हूँ, और वो कर रहा है, राइटली सो कर रहा है, परफॉर्म करता आ रहा है अकेला बेचारा बाबर, बाबर जो है, और कुछ करते कोई नहीं है। पता नहीं यार, मैं यार मुझे I कभी think- कभार ना बाबर भी मिसबा टाइप लगता है, क्योंकि वो यही कहता था, वो कहता है भाई मैं आता हूँ, हम लोग मिसबा कहते हैं ना, टोक टोक है, ये है वो है, वो कहता है भाई 60 पे 3-4 आउट हुए हो तो मैं देयर अब वाज अ क्या रीजन क्या फॉर एक्सपेक्ट दैट। करता हाँ। हूँ वो कहता है मैं क्या एक्सपेक्ट करूँ कि मैं ऐसे ही खेलूंगा ना बस अब। तो हम्म। मुझे लगता है इसका भी यही हो गया फिर। हाँ, काफी जगह ऐसी है कि इसको परफॉर्म करना चाहिए। मुझे लगता है कि बाबर सिर्फ अब एक चीज मिस कर रहा है कि एक, आप जब भी कोई बड़े मैचेस होते हैं उसमें परफॉर्म करना, ठीक है, देख पर्सनल माइलस्टोन्स एट द एंड ऑफ द डे दे रियली डोंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, ना कोई नहीं याद पड़ता। रखता है कोई आपको, नहीं याद रखता, ठीक है, आसान कोई नहीं याद रखता, कौन याद रखता है? कोई भी नहीं कोहली याद नंबर रखता। 1 था और 1200 दिनों के लिए, किसी को याद था? किसी को पता नहीं, किसी को याद नहीं होगा। एट द एंड ऑफ द डे कोहली विंस द वर्ल्ड कप, सारा का कोहली ने जितवाई थी, वर्ल्ड कप जिताया इंडिया को, उस परफॉर्मेंस कर रही है। कुछ सोचिए अगर उससे पहले 3 साल 2 साल से नंबर 1 नहीं था, नो वन केयर्स टू बी ऑनेस्ट। एट द एंड ऑफ द हम्म। डे ट्रॉफीज अभी, मैटर करती हैं। हाँ, अभी कोहली की याद है ना, हर कोई वो बात करता है जो हारिस रूफ को छक्के मारे थे, उन्होंने चेस करके मैच जिताया था पाकिस्तान के अगेंस्ट। वो हाँ, इनिंग्स, उसको लोग इनिंग्स याद करते हैं, आपके पर्सनल नहीं रिकॉर्ड्स याद कोई भी करता। नहीं याद करता कि यार आपने सारी थी, अनलेस अनटिल आप वसीम अकरम हो, आप इंजमाम हो, आप इस तरह के। और टू बी ऑनेस्ट बाबर के स्टैट्स देखो ना, हम लोग भी बड़ी बातें करते हैं, लग पता जाए हमें भी कि बाबर ने कितनी सेंचुरीज की हुई और कितने 50s की हैं, हाँ, हाँ। ठीक है, हम्म। बट आपके इस बड़े स्टेजेस पे अगर आप परफॉर्म नहीं कर सकते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता सर उन मैं उन कहता हूँ कि उन बाबर चीजों का। इज अ वंडरफुल प्लेयर, वन ऑफ अ काइंड, लेकिन मेरी नजरों में इज नॉट अ गुड कैप्टन, सिंपल। तो अच्छा, वैसे बाय द वे, चलो लेट्स रैप इट अप विद दिस क्वेश्चन। मैं तुम दोनों से पूछता हूँ, तुम लोगों को लगता है कि लेट्स से बाबर की कैप्टनसी, बाबर एज अ कैप्टन हटा देते हैं, इसकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी? क्योंकि बाबर से एक क्वेश्चन किया था तो उसने तो कहा था कि मैं नहीं लेता। मुझे नहीं फर्क पड़ता, मुझे लेकिन नहीं आई फर्क थिंक पड़ता होगी, कैप्टन हूं कि नहीं। आई थिंक होगी, आई थिंक मेरा ख्याल है होगी, बिल्कुल क्योंकि होगी। ऐसा है साम, जब एक बंदे पे ना, देख अच्छा लेट्स सपोज कि मैं जो एक सिनेरियो बना लेते हैं कि सारे स्क्वाड हर दरबारी हैं सारे, इस बारे कहते होंगे टीम में रखो, टीम में रखो। मैं कैप्टन हूँ, मेरे पास तुम दोनों मेरे चलो करीबी दोस्त हो बचपन के, मुझे पता तुम लोग को मैं रख रहा है टीम में, तो मेरा मेंटल तौर पर तुम लोग को मैं साथ लेके चल रहा हूँ, अपना भी देख रहा हूँ, पर तुम लोग की शॉर्ट कमिंग्स है उनको ही पूरा कर रहा हूँ, ऐसा मेरे पे कल को नाम है तुम्हारे वजह से। आई थिंक व्हेन ही गेट्स रिड ऑफ दिस, जो है ना, जो रिस्पांसिबिलिटी जो हर जगह में भी परफॉर्म्स वेल, फिर वो किसी को जवाब दे नहीं होगा अपने फॉर एग्जांपल दोस्तों को, चलो कह लो कि यार कि तुम लोग, आई एम सॉरी, लेकिन मेरा कोई इसमें आवाज नहीं है, खुद नहीं परफॉर्म। है। तो आई देख, थिंक अभी मेरे से भी पूछना उमर, इसकी बाबर की जो एक इनिंग्स मुझे याद है, देख आप बहुत रिकॉर्ड बनाए हैं इसने, सिर्फ एक इनिंग्स याद है जो इसने अगेंस्ट खेली थी, न्यूजीलैंड सेंचुरी की थी चेज करके और पाकिस्तान को मैच जिताया था, और वो कब था आपको पता है? सर मुड़ तुड़ के ना हारे से ही 2019। जाता है सेंचुरी उसकी। नहीं तो सर बड़ी एग्जैक्टली जबरदस्त इनिंग्स थी सर, मैंने बहुत मैंने मजा। मैंने एक एपिसोड में कहा था ना पिछले, मैंने कहा हारिस, बाबर आजम के पास चांस है कि खुदा के लिए अपना जो न्यूजीलैंड के खिलाफ रिकॉर्ड अपडेट कर ले, ताकि तेरे पास भी कोई रेफरेंस पॉइंट थोड़ा लेटेस्ट हो, वरना तू हमेशा एक ही चाटता है, वो 3 साल तो पुराना। वही है, उसके अलावा क्या है, उसके अलावा मुझे बता दो असल में नहीं है कोई, क्या। फिलहाल कुछ नहीं है। वन डेज की बात करो, T20 में ये भी है वो अगेंस्ट इंडिया जो हाँ, परफॉर्म किया था, मगर वन डेज में क्या है इसके अलावा? कुछ ये नहीं है। मौका था, ये मौका था। और आसान बात ये बाबर की, चलो मैं कहूंगा बाबर वाज इन अ वेरी पुअर फॉर्म पूरे वर्ल्ड कप में, कैप्टनसी से लेके एवर्ड से अपनी बैटिंग में जो उसने कुछ भी नहीं किया यार, समझ रहे, कुछ भी नहीं किया। बाकी को छोड़ो तुम, मैं कहता हूँ चलो ठीक है पर्सनल मैच कर दो, तो वो भी तो नहीं किया ना इसने वर्ल्ड कप के अंदर। वो कोहली कोहली कह रहे होते हैं सेंचुरी अपने नहीं कर रहा है फिलहाल,
इसने भी ये भी कर लेता अपने लिए, से रोका था इसको, ये नहीं कर पाया। 30-35 मारे हैं सिर्फ किए ना, आज। हमारे काफी प्लेयर्स ने वो किया, तो रिकॉर्ड किया है। वो छोड़ रऊफ मिस ने करा। किया है, बाकी हमारे बॉलर्स ने किया है। तो हारिस अच्छा, हाँ, कमिंग टू यू, तो व्हाट डू यू थिंक कि बाबर कैप्टन अगर हट जाए तो कुछ फर्क पड़ेगा? यार आई थिंक डेफिनेटली, हाँ जी डेफिनेटली उसकी डेफिनेटली जो है ना उस पे डेफिनेटली। आई थिंक ही विल प्ले मच बेटर। जैसे उमर ने कहा, एक वो आपसे ऊपर जो है ना माइंड आपका फ्री हो जाता है। और मैं आई नो कोहली एक थोड़ा, अब तो खैर उस वर्ल्ड कप में भी उसने दिखा दिया, लेकिन आप कोहली की परफॉर्मेंस देखें एज अ हाँ, कैप्टन। सही है। जैसे ही उसका खत्म हुआ रन, यू नो, वो अपने ही वाज बैक टू हिज नॉर्मल सेल्फ। तो आई थिंक इस तरह के बैट्समैन को नहीं चाहिए। और बाबर, आई वुड एग्री विद उमर, ही इज नॉट यू नो अ ग्रेट कैप्टन, ठीक है। और वो हमने देखा इसमें। यार कैप्टनसी जब आती है तो आपको यू डोंट हैव टू बी द नाइस गाय एनीमोर, ठीक है। आपको यू हैव टू टेक टफ डिसीजंस। आपको वो हर बंदे की पर्सनैलिटी नहीं होती इसमें, वो बंदे का कसूर नहीं है। वो कहते हैं इट्स जस्ट नॉट योर कप ऑफ टी। और वही पाकिस्तान जैसी टीम का कैप्टन, जो आपको पता है कितने स्ट्रिंग्स अटैच्ड हैं, ठीक है, बहुत पीसीबी के मुश्किल है, ऊपर से आ रही हैं, ठीक है। और बहुत मुश्किल बहुत, है। यानी कि हम शायद इमेजिन भी नहीं कर सकते कितनी ज्यादा उसमें मुश्किलें होंगी, ठीक है। तो यू डोंट, आपको एक बहुत जो ना वसीम अकरम टाइप बंदा चाहिए जो हु कैन लीड द साइड। वो तो बात है यार, उसकी, मे बी बाबर आजम इज एक्चुअली अ गुड कैप्टन, लेकिन जिस सिस्टम की बात कर रहा है, पाकिस्तानी टीम का कैप्टन होना आसान काम नहीं है सर। इतनी पॉलिटिक्स नहीं, इन्वॉल्व होती है, लेफ्ट राइट, ये रखो वो करो ये करो। तो आई थिंक मे बी बाबर आजम इज अ गुड कैप्टन, लेकिन इन अ हाँ, परफेक्ट सिस्टम। दैट्स इस ट्रू, हाँ। सिस्टम में ना, इस सिस्टम में आई इस वुड, सिस्टम में नहीं है, इस सिस्टम में नहीं बिल्कुल। चल नहीं पा रहा ना। तो स्टार्ट्स बोलते हैं। चलो, फॉलो अप क्वेश्चन टू दैट, हु डू यू थिंक शुड लीड शान पाकिस्तान? मसूद जिंदाबाद। यार उमर को सर खुदा बाय द वे का बड़ी वास्ता है जबरदस्त यार। नॉक खेली है उमर उसने भी रिसेंटली, हारिस, मैं हाँ, देख रहा था यार हारिस, यही ये होता है, यही होता है, ये यही होता है। उस बंदे ने, बाय द वे, वो पता नहीं 2000 से, पता नहीं कब से है भाई वो। मेरी तो ये समझ नहीं आती है, डोमेस्टिक काउंटी, इनको काउंटी और डोमेस्टिक खिला लो, उधर पता नहीं परफॉर्म करेगा ही करेगा। यार नेशनल टीम में आके तुम्हें क्या, सॉरी टू से, मौत पड़ जाती है। मतलब मेरी आसान तो देख, समझ से मैं बाहर ये है ये कहूंगा, यार। चल मजाक के अलावा, मुझे नहीं पता कैप्टन कौन बनेगा। मैं ऐसे चाहता हूँ कैप्टन वो बने जो अग्रेसिव हो, पर थोड़ा हम्म, दिमाग से भी थोड़ा तेज हो। दिमाग थोड़ा तेज हो, अग्रेसिव कौन? हो। मुझे वैसे, अगर अगर तुम देखो उस लिहाज से, तो आई वुड गो विद रिजवान। उसकी वजह ये बेस्ड ऑन पीएसएल, टू बी ऑनेस्ट। मैं सब पीएसएल देखा कैप्टन करता है, सीन हाउ इज विद द प्लेयर्स। तब तक कितना हाउ, मतलब कैसे इज मैनेज ही करता है एग्रेसिव? टीम को। मैंने नहीं देखा वो उसे इतना, क्या एज अ अच्छा, कैप्टन मैंने देखा एग्रेसिव है? ना। हाँ। आई बाबर से थिंक तो ज्यादा एग्रेसिव। आई थिंक रिजवान थोड़ा अग्रेसिव है इस लिहाज में। और उसे पीएसएल की साइड जो है, इसने ही हैड मेड गुड डिसीजंस, गुड चेंज किए, तो उसने इस बिल्ड वन पीएसएल 2-3 दफा जीता है मेरा ख्याल है रिजवान जो है। तो हम्म, आई वुड गो विद रिजवान। तो उसने देखा है, उसने मैनेज गोरे प्लेयर्स ही मैनेज किए हुए हैं पीएसएल के अंदर। तो मेरा ख्याल है उसको पता है उसने किसको कैसे यूज करना है, कहाँ यूज करना है। तो मेरा किया ख्याल तो है बाबर ने भी आई वुड किया। गो विद रिजवान। दैट्स द ओनली वन आई कुड थिंक ऑफ राइट नाउ। हारिस, तेरी तेरी कौन पिक होगी? यार मेरी पिक होगी जो बंदा जिसकी इतनी ज्यादा दोस्तियां ना हो, यू नो, ही हु कम्स एज अ कैप्टन, जिसे अपना पता हो कि उसने काम करना है। और उसके ज्यादा ना एक थोड़ा, यार पाकिस्तानियों का ना, ठीक है, हम वो एज आई डोंट नो, शायद थोड़े लोग ऑफेंड हो, लेकिन हम थोड़ी धक्का स्टार्ट कौम है। तो हमें जब तक वो पीछे से थोड़ी सी वो ना हो ना, तो हम, मतलब हमें जितना ज्यादा एनवायरनमेंट देते हैं हम उतने ज्यादा कंफर्टेबल और फ्रेंडली हो जाते हैं। और ये हमें नजर सही आया है बाबर के स्क्वाड हम्म। में। तो हमें थोड़ा सा उस तरह का सख्त किस्म का कैप्टन चाहिए जो कम दोस्तियां हो, ठीक है, बिजनेस लाइक अप्रोच हो। आए वो कभी वी हैव टू गेट दिस डन, अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। और अगर एक दो दफा नहीं होता तो यू नो ही मेक्स बोल्ड डिसीजंस, और कभी आप टीम से बाहर हैं, आप टीम से बाहर हैं, रिप्लेसमेंट आओ। तो इस तरह का हमें कैप्टन चाहिए जो इन्फ्लुएंस ना हो। मतलब सही है। बाबर, आई एम श्योर, जितना अच्छा बंदा है ना उमर, वो इंजमाम जब सिलेक्शन कमेटी बैठती होगी ना, तो वो उस पर हावी हो जाते होंगे। वो जिस तरह के हैं, वो कहते होंगे भी अगर ये प्लेयर ठीक है, इसी को खिलाना है, तो बाबर प्रोबली इतना ज्यादा आर्ग्यू शायद नहीं करता हो, मे बी आई एम रॉन्ग। नहीं, हर से लेकिन इतना भी, हर से इतना 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 ही मुन्ना काका नहीं होगा, आई वुड डिसएग्री हाँ, इतना भी इधर। वो इतना भी वो हर्षा जी, बिल्कुल काका मेरा नहीं यार है। इस पे मेरा हम करेंगे मेरा ख्याल है तू एपिसोड। उल्टा बोल रहा हाँ, है। मेरा ख्याल तू उल्टा बोल रहा है। आई थिंक बाबर वुड फाइट फॉर हिज, जो उसकी ग्रुप अपने ऑफ। लोगों के लिए ना उमर, अपने लोग, हाँ। हाँ अच्छा, अपने अब, लोगों के लिए, दूसरे लोगों के हाँ, लिए नहीं। यार मेरी हाँ, पिक होगी दूसरे। वैसे, मेरी एज अ कैप्टन मैं रखूंगा इमामुल हक, और वाइस कैप्टन नवाज। मतलब इन दो ये प्लेयर्स बात, में कंपटीशन होगा थोड़ा। जहां पर कोच ना शदाब को बना दे। नहीं नहीं, शादाब को नहीं। हमारे रिकॉर्ड जिसने ब्रेक किया अभी, हारिस रऊफ। अरे रऊफी, सो, हाँ, रऊफी। रऊफ, ये हमारा बॉलिंग कोच हो जाएगा। चलो और जी, ये जब टीम सेट हो 150 गया। के ऊपर आएंगे ना देखिए बॉलर। जी, कैप्टन डिसाइड हो गया, कोच डिसाइड हो गया, टीम सेट होगी हमारी। अब आप देखें अस्सलाम अगले वालेकुम। मैचेस में क्या होता है। उसको हाँ। भी लेना, चाहत फतेह अली खान को भी लेना बीच में, वो रह गए। हाँ।
उसे फील्डिंग हाँ कोच वो बना कहता दो। है वो कहता है मैं वकार यूनिस के साथ खेलता रहूं। हाँ, उसे फील्डिंग कोच बना दो। यार टू बी ऑनेस्ट मैं बड़ा क्रिटिसाइज करता था वकार यूनिस और मिसबा को, इनको वापस ले आओ, कोई यार कुछ तो ठीक हो जाएगा, हमारी बॉलिंग ही ठीक हो जाएगी एटलीस्ट। पता I नहीं। don't know. वैसे I on हारिस hindsight सोचे ना तो I was thinking actually कि शोएब मलिक और मोहम्मद आमिर को ले ही आते यार, पता नहीं शायद सेमीफाइनल तुम कर लेते, थोड़ा एक्सपीरियंस होता, लेकिन खैर मलिक डिसीजन ने बाय इनके द वे हाथ में कह था। दिया कि मैं T20 के लिए तो अवेलेबल हूँ अगले। ले मलिक आए को यार, कोई ठिकाने रहने दे। सर के तो ये देखते हैं अब हारे हैं तो सारे बार निकल आएंगे। सारे अपना चांस नहीं छोड़ रहा ना। हाँ अब वो आई हफीज मीन भी मेरे ख्याल से कुछ दिन में कह हम देगा शायद। देख हम बेशक जो भी टीम परफॉर्मेंस है उसके खिलाफ होंगे, लेकिन हम ये नहीं किसी पेज पे कह रहे कि जितने पुराने सर उनको ले आओ वापस टीम के सब अंदर, ये करें। नहीं कि हम कह रहे। आई हाँ मैं नहीं चाहूंगा कि इमाद, आई एम नॉट रियली श्योर कि वो आना चाहिए कि नहीं, आमिर, इन प्लेयर्स को, दैट्स इट। थैंक यू मतलब वेरी मच, मजाक आपने मत ना यार, आपने बहुत जिस तरह आपके परफॉर्मेंसेस दे दी हैं इस तरह और आपके जो अब अकबर आप जाएं। ब्रदर्स हैं, जो अकबर ब्रदर्स हैं, वो अभी भी होपफुल हैं कि हम आ जाएंगे मैचेस में। यार अकबर उमर अकमल डिजर्व करता है, उमर कैसी बातें कर रहा है यार, उमर यामाजी अकमल जैसा प्लेयर डिजर्व करता है। आसाम भी इस तरह पे जो एमएच ज्यादा से डबल सेंचुरी मारी है अभी काजम ट्रॉफी में, उसको भी ले उसको आओ ले, वापस। हाँ। और ऑन अ सीरियस नोट बाय द वे, आई वुड स्टिल कंसिडर, नॉट इवन कंसिडर भाई, उनको टीम में साइम अयूब, हाँ आजम हाँ सामी खान, यूब तो मैं डेफिनेटली, हाँ। अगले T20 के लिए, या नॉट इवन T20 यार, मैं आजम खान को तो मैं अपने वनडे में भी रखूं मिडिल सही है, ऑर्डर में। रख लो रख लो जिस रख तरह लो की रख लो। आजकल क्रिकेट हो रही इस है। तरह तो, जिस तरह की क्रिकेट हो रही है, हाँ सही कह रहा है। तो इस तरह के प्लेयर्स तो अब चाहिए। हम सिर्फ इस वजह से कि जी यार, ऊपर से पता है उनके भी, मैं उसको भी कभी देखता हूँ ना, तू भी अपना थोड़ा कुछ काम कर ले यार अपने आप पे, अगर आपको पता है कि बिल्कुल। यार ये बेंचमार्क बना हुआ है तो तू भी थोड़ा कुछ कर ले यार अब। चल वो तो कर ही रहा होगा बेचारा, देखते हैं क्या बनता है। हारिस आई थिंक वी शुड रैप इट अप, वरना तो पूरी रात ही करते रहेंगे लेट्स आज। रैप इट अप। आज का एपिसोड बेसिकली हम एक रूट कॉज एनालिसिस करना चाह रहे थे कि पाकिस्तान के क्या इश्यूज हैं, व्हाट वेंट रॉन्ग फ्रॉम द लास्ट वर्ल्ड कप, क्या गलतियां हुई। तो वो रूट कॉज एनालिसिस करते करते हमारे बहुत ज्यादा जो है ना रूट्स निकल आई जगह जगह से, आई थिंक इमोशंस निकल रहा है। इमोशंस निकल आए, और हमने आई थिंक फैक्चुअल बातें भी की हैं। वी लुक्ड एट कि भी क्या क्या मसले हैं, और बहुत ज्यादा मसले हैं। मतलब अगर मुझे पीसीबी का हेड बनाए या आप में से किसी को बनाए तो आई थिंक नहीं नहीं, पागल मैंने होने नहीं के बोला। बहुत ज्यादा चांसेस है। नहीं नहीं यार, असल में मतलब कि तुम मतलब सर पड़े बैठ जाएगा ऐसे कि मैं कहाँ शुरू करूँ कहाँ खत्म करूँ। कहाँ से शुरू करें। तो हाँ, आई थिंक इसी बात पे लेट्स रैप इट अप। और राइटली सो बहुत जबरदस्त टीम्स क्वालिफाई हैं। आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट न्यूजीलैंड, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका। आई थिंक बहुत मजे के सेमीफाइनल्स आने वाले हैं। रियली गुड क्वालिटी क्रिकेट, हाई ऑक्टेन हमें मिलेगी। और इसी नोट पे मैं अपनी ऑडियंस को भी आई लाइक टू थैंक देम, स्पेशली न्यूयॉर्क सिटी। रावलपिंडी से हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट आ रही है, जहाँ के हम लोकल्स हैं, वी ऑल पिंडी बॉयज। और स्पेशल शाउट आउट टू बेंगलुरु, पुणे, दिल्ली, पटना, इंदौर, लखनऊ, एंड नॉट टू मेंशन मुंबई। तो थैंक यू सबको। बहुत जबरदस्त सपोर्ट आई है। बहुत अच्छा लगा हमें आप लोगों के व्यूज देखे। इसी तरह हमें लाइक करते रहे। पाकिस्तान से भी कुछ ज्यादा सपोर्ट आती, उड़ जाओ लॉरियों कराची वालों, कुछ है ना, हमें थोड़ी ज्यादा सपोर्ट कर दो। तो या आप लोग कुछ कहना चाहते हैं तो कहें, और फिर बंद करें इसको। सर मुझे हंसी आ रही थी इस बात को, लोग लोग कह रहे हैं मसला शुरू हो गया, आपने कहा नॉट टू मेंशन। सर नॉट टू मेंशन क्यों कह रहे हैं उसका नाम? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हाँ, मुंबई। हाँ, नॉट टू फॉरगेट सर, नॉट टू हाँ मेंशन। हाँ, कुछ नहीं हारिस भाई, यही थैंक यू सो मच। डेफिनेटली क्या नाम है उसको, जो लोग देखते हैं हमें, हारिस ने मेंशन किया, रियली थैंकफुल। देखते रहें इसी तरह, ऑब्वियसली भी आगे मैचेस और कमाल के होंगे। वी बीइंग पाकिस्तानी फैंस ऑब्वियसली वी वेंट ऑन रैंट टुडे, पाकिस्तान की पूरी सिस्टम के ऊपर और क्रिकेट टीम के ऊपर। आई थिंक हमारा बनता था आपके सामने द पैथेटिक परफॉर्मेंस पाकिस्तान हैज हैड इन दिस टूर्नामेंट। आई थिंक बीइंग क्रिकेटिंग फैंस टू, सारा कुछ खराब है वहां पे, लेकिन मूविंग ऑन, हर से मेंशन किया। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह उमर, नेक्स्ट तूने एपिसोड। बात की है ना कि वो सॉरी मैं तुझे, तूने बात की है कि हमारा आज बनता था, वो इमरान खान नहीं बोलता वो आज घबराना नहीं है, वो आगे से बोलता नहीं आज घबरान दे। होण आज रहन घबराने दे, दे। होण साडा बंदा है। नहीं, आज ते बंदा है, आज ते बंदा है। हाँ, ये नहीं हो सकता आज बंदा रोज सारा ना बंदा है। घबराए। हाँ, वो टीम ही इंज दी है ना। चले, चलो ऑन मिलते दैट हैं। नोट, हाँ, ठीक है जी, थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।